नमस्कार दोस्तों। बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसमें वो बोलते हैं, सम पीपल डाई एट 25 एंड आंट बेरिड अंटिल 75। जिसका मतलब है कि बहुत से लोग 25 की उम्र में ही जीना छोड़ देते हैं, बस उनकी जान 75 साल की उम्र में निकलती है। इसका मतलब ये है कि वे लोग जिंदा तो रहते हैं लेकिन अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर पाते। और हकीकत में वे लोग अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते, अपने जीवन को सही तरीके से जी नहीं पाते, क्योंकि ऐसे लोग अपने एनर्जी और टाइम को कुछ इस तरह के कामों पर लगा देते हैं जो खुद उन्हें भी पसंद नहीं होता। लेकिन वो काम करना उनके लिए एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उसी काम से हमेशा उन्हें सैलरी मिलती है जो कि उनकी कमाई होती है, जिसकी मदद से वो अपना और अपने घर वालों के खर्चे चलाते हैं। और शायद इसीलिए ऐसे लोग अपने कामों को पसंद भी नहीं करते और मजबूरी में जिंदगी भर इस काम को करते रहते हैं। मतलब कि वो लोग जिंदगी भर एक रेट रेस में फंसे रहते हैं और लाइफ में कभी भी इस रेट रेस से वो लोग निकल नहीं पाते। द ग्रेट रैट रेस एस्केप के ऑथर एमजे डिमार्को कहते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो अपने लाइफ में रोजाना सोचते रहते हैं कि वो अपनी जॉब छोड़ देंगे और अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करेंगे। और काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हर दिन अपने किसी बिजनेस में फेल भी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का बिजनेस अच्छी खासी चलने लगती है जिससे वो अपनी लाइफ को ठीक ठाक जीने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए अपने घर के खर्चे चलाना भी अपनी जॉब या काम से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों, एमजे डिमार्को, जो एक बहुत ही फेमस राइटर है, जो अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन के लिए जाने जाते हैं, वो बोलते हैं कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारी लाइफ पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड होती है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि स्कूल और कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ, तब आपको अच्छी जॉब मिलेगी। और फिर हम सभी इसी तरह स्क्रिप्टेड लाइफ को जीने शुरू कर देते हैं और हमारी पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी पर ही चलती रहती है और हम सब महीने भर अपनी सैलरी के पीछे भागते रहते हैं और उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और लाइफ में कुछ अलग करने की सोचना भी हमारे लिए सपने जैसा लगता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ को 9 to 5 वाली जॉब के चक्कर में वेस्ट कर देते हैं और हम लाइफ टाइम इस रैट रेस में भागते रहते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना हमारे लिए एक सपना बनकर ही रह जाता है। एमजे डिमार्को ने अपनी पहली बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन में एक रहस्य बताया है कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले नंबर पर होते हैं साइड वॉकर। ये ऐसे लोग होते हैं जो जितना भी कमाते हैं उतना ही खर्च करने में विश्वास रखते हैं। इनके साथ अगर बहस करोगे तो ये लोग एक ही चीज कहेंगे, ये जिंदगी तो 2-4 दिन की है, इसीलिए जितना भी मजे लेना है आज ही ले लो, कल का क्या पता, कल हम रहें या ना रहें। और ऐसे लोगों के साथ पैसों पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे ही उनके बैंक अकाउंट में उनकी महीने भर की सैलरी आती है, वो सारा का सारा पैसा अपनी मस्ती और शौक पूरे करने में उड़ा देते हैं। दूसरे नंबर पर होते हैं स्लो लाइनर। ये लोग भी पहले वाले साइड वॉकर की तरह ही होते हैं, अपना टाइम बेचकर पैसे कमाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लोग थोड़ा बहुत अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ये अपने बुढ़ापे के लिए पैसों को बचाकर रखते हैं। जैसा कि आपको इनके नाम से ही पता चल गया होगा, स्लो लाइनर ऐसे लोग रिटायर होने के लिए 60 के उम्र तक का इंतजार करते हैं। ऐसे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम दूर दूर तक सुना नहीं होता है और ये लोग थोड़ा सा भी रिस्क लेने में विश्वास नहीं करते। ये लोग अपने पैसों को बचाने में लगे रहते हैं ताकि जब ये 60 से 70 साल की उम्र में पहुंच जाएं, तब अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएं। और अब तीसरे नंबर पर जो लोग होते हैं उन्हें फास्ट लाइनर कहते हैं। ये लोग रिटायर होने के लिए 60 की उम्र तक का इंतजार नहीं करते। ये लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे लाखों लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके और उससे जल्दी पैसा कमाकर अमीर बन जाते हैं। और ये लोग कम उम्र में रिटायर होकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। और ऑथर बोलते हैं कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यू वांट टू लिव लाइक 1%, यू कैंट थिंक लाइक द 99%। मतलब कि अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो, अमीरों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हो, अमीरों की तरह जीना चाहते हो, तो फिर आपको जो अमीर लोग हैं और जो कि सिर्फ 1% होते हैं, उन लोगों की तरह
जीना सीखना होगा। उन लोगों के जैसे ही एक्शन लेने होंगे, नहीं तो आप भी बाकी के 99% एवरेज लोगों की तरह ही अपनी पूरी लाइफ निकाल दोगे। 1926 में वर्ल्ड वर्क मैगजीन ने एक इंटरव्यू पब्लिश किया था, जिसके अंदर फेमस बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड से पूछा गया, क्या आपने एम्प्लॉय का वर्किंग डेज 6 डेज यानी कि मंडे टू सैटरडे से 5 दिन मतलब कि मंडे टू फ्राइडे क्यों किया, जबकि आप उन्हें उतनी ही सैलरी दे रहे हो जितना कि पहले दे रहे थे, तो एक दिन कम क्यों? तब हेनरी फोर्ड ने जवाब दिया कि जो लोग हमारे यहां काम करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, वो वही लोग होते हैं जो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करते हैं। अगर उनको इस तरह से छुट्टी मिलेगा तो वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स पर खर्चा करेंगे, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे और ज्यादा चीजों की शॉपिंग भी करेंगे। तो वैसे भी इन चीजों से हमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा, क्योंकि लोगों को चीज खरीदने के लिए फ्री टाइम मिलेगा। और फिर वहीं से दुनिया में 5 डेज वीक का कल्चर आया, यानी हफ्ते में 5 दिन काम करने वाला सिस्टम आया, ताकि लोग वीकेंड में 2 छुट्टियों को एंजॉय कर पाए और इन छुट्टियां में ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीद पाए। इसलिए मैक्सिमम लोग इसी तरह की लाइफ जीते हैं। वह रोज सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, भले ही उनको जाने का मन हो या फिर नहीं, और यहीं से लोग 5 दिनों वाले रूटीन को फॉलो करते हैं और सैटरडे संडे को अपने पूरे हफ्ते भर की थकान को खत्म करते हैं। अगर आपका कोई एक दोस्त आपके पास आता है और बोलता है कि तुम मुझे 60,000 रुपए दे दो, इन पैसों को इन्वेस्ट करके अगले दिन उन पैसों को लौटा दूंगा, और आप अपने दोस्त को 60,000 रुपए दे देते हो, फिर अगले दिन आपका दोस्त आता है और आपको 30,000 रुपए वापस करता है, तो इस पर आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप अपने दोस्त से बोलते हो कि मैंने तो तुम्हें 60,000 रुपए दिए थे और तुम्हें मुझे ज्यादा पैसे देने के बजाय तुम मुझे और कम पैसे दे रहे हो। उसके बाद आपका दोस्त हंसते हुए बोलता है, सॉरी यार, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से सिर्फ यही पैसे बचे हैं और 30,000 का तुम्हारा नुकसान हो गया। ऐसे में अगर आपका दोस्त दोबारा आपसे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मांगे तो आप गुस्सा होकर अपने दोस्त को घर से निकलने के लिए बोल दोगे और दोबारा कभी भी उसे अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं दोगे, क्योंकि यहां पर आपको मालूम है कि यह सब एक स्कैम है। इसमें पहले हमारा 50% पैसा डूब चुका है। पर जब बात आती है रेट रेस की, यानी किसी ऐसी जॉब को करने की जिसमें आपको सिर्फ अपना खर्चा चलाने का ही पैसा मिलता हो और जिसे करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, तब आप ऐसे ऑफर को आराम से एक्सेप्ट कर लेते हो। और ऐसा हम अपने पैसों के साथ नहीं बल्कि अपने टाइम के साथ भी करते हैं। जब भी आप मंडे टू फ्राइडे मतलब 5 दिन काम करते हो और बाकी के बचे हुए 2 दिन सैटरडे और संडे को आप आराम करते हो और अपने कमाए हुए पैसों को खर्च करते हो, तो आप अपने 2 दिन की फ्रीडम के लिए अपने 5 दिन को बर्बाद कर रहे हो, और यही आपका 50% का नुकसान है। और दोस्तों, गवाए हुए पैसों को तो हम दोबारा कमा लेंगे, लेकिन गवाए हुए टाइम को आप वापस नहीं ला पाएंगे। और आपको तो मालूम होगा, टाइम ही हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती होता है। और अगर आप इसी तरह लाइफ को जीते रहोगे और कुछ भी नया करने का नहीं सोचोगे, तो आप लाइफ टाइम तक सिर्फ रैट रेस में ही फंसे रह जाओगे और फाइनेंशियल फ्रीडम तो बस आपके लिए एक सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि गया हुआ टाइम वापस नहीं आता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज पर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑथर ये बोलते हैं कि लोग इस रैट रेस से बाहर तो निकलना चाहते हैं और अपना खुद का कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, मतलब अपने लाइफ में जो चाहे वो पा सके। लेकिन जब बात आती है एजुकेशन की, यानी कि काम को शुरू करने की, तब वो लोग यही सोचते रहते हैं कि एक ना एक दिन मैं इस काम को जरूर शुरू करूंगा। और ऐसे लोग सिर्फ सोचते रहते हैं पूरी जिंदगी भर, पर ऐसा कोई भी दिन नहीं आता जहां से कुछ नया शुरू कर सके। दोस्तों, अगर आपको किसी तरह से अपने गोल को हासिल करना है तो उसके लिए ऑथर हमें 15 सीक्रेट्स यूज करने के लिए बोलते हैं। ऑथर बोलते हैं कि लोग अपने गोल को हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता किस तरह से अपने गोल्स सेट किया जाए और किस तरह अपने गोल्स को अचीव किया जाए। इसके लिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लेना चाहिए, यानी कि सबसे पहले आपको सबसे दूर वाले गोल को सेट करना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको देखना
ये है कि अगले 5 साल बाद आप कहां पर होंगे, आप किस पोजीशन पर होंगे। अगर सब कुछ आपके हिसाब से हुआ तो अगले 5 साल में आपकी लाइफ कैसी होगी, और आप कौन सा काम किस तरह कर रहे होंगे, आप कितने बड़े घर में रह रहे होंगे, आप कौन सी कार चला रहे होंगे। ये सब कुछ आपको सोचना है। हो सकता है कि आपका एक ड्रीम हो कि आपको एक बिजनेस खड़ा करना हो जिससे बाद में आपको काम करने की कोई भी जरूरत नहीं हो और सब बिजनेस ऑटोमेशन पर चल रहा हो, यानी कि इस बिजनेस के सभी काम आपके बिना भी चलते रहे। हो सकता है कि आप उस टाइम वेकेशन पर गए हों या फिर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हों, फिर भी आपका बिजनेस चलता रहे। अगले 5 साल बाद आप जिस जगह पर भी होंगे उस जगह पर आप अपने आप को इमेजिन कीजिए। अब आपने इमेजिन कर लिया कि अगले 5 साल बाद आप इस तरह जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अगले 5 साल में किसी न किसी तरह के स्टेप तो लेने ही होंगे जिससे कि आप अपने आधी ड्रीम को पूरा कर सको। मान लो कि आप एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो और आपका 5 साल का विजन है और आप इन 5 सालों में 5 करोड़ कमाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अगले 2 साल में क्या स्टेप लेने होंगे ये आपको सोचना होगा। अब शायद इसके लिए आपको कुछ भी स्किल्स यानी कि हुनर सीखना होगा और अगले 2 सालों में अपने इस स्किल के एकदम टॉप पर जाना होगा, यानी कि अपनी स्किल में मास्टरी हासिल करनी होगी। जब आप 2 साल का विजन तैयार कर लोगे तब आपको देखना है कि अगले 1 साल में आपको कौन कौन से स्टेप लेने होंगे और फिर आपको अगले 1 महीने के लिए क्या क्या करना होगा। आपको उसकी एक लिस्ट तैयार करनी होगी कि अगले 30 दिनों में आपको किस तरह स्टार्ट करना है। जब आप 5 साल को घटाते हुए 1 महीने में लेकर आ जाओगे तब आपके पास एक रोड मैप होगा अगले 5 सालों का कि आपको अपने बड़े गोल को अगले 5 सालों में किस तरह से हासिल करना है। और फिर आपको ये वेट नहीं करना होगा कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है और कब करना है, और आपका जो भी विजन है वो बिल्कुल क्लियर होगा। दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि ये सब मैंने कैसे स्टार्ट किया, और ये बताते हुए कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनकी दादी उनको $5 दिया करती थी जिसको वो बैंक में जाकर जमा करवा देते थे, और वो देखते थे कि उनके बैंक में जमा किए हुए पैसे इंटरेस्ट मिलने की वजह से ज्यादा हो जा रहे हैं, जिसको ऑथर फ्री मनी का नाम दिया करते थे। बैंक में पड़े हुए पैसों पर ब्याज मिलने की वजह से जो पैसा उनका बनता था उसको देखने के बाद उन्हें समझ आया कि पैसों से पैसा बनाया जा सकता है, जिसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना होता। लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि बैंक में पैसा जमा करवाकर उन्हें जितना इंटरेस्ट मिलता था उन पैसों से तो उनके खर्चे भी बड़ी मुश्किल से चल पा रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ नया करने के बारे में सोचा जिससे कि उन्हें अपनी पूरी लाइफ में रैट रेस में ना उलझना पड़े और जल्दी से जल्दी वह फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाए। ऑथर बॉब गंटन का एक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं, जिन्होंने अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन में वार्डन का रोल निभाया था। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया है क्यों उन्हें इस मूवी से अभी भी हर साल 6 फिगर की इनकम रॉयल्टी के रूप में मिलती रहती है। उन्होंने सिर्फ एक बार इस मूवी को बनाने के लिए अपना टाइम खर्च किया था, उसके बाद हर साल जब वो काम भी नहीं कर रहे होते फिर भी उन्हें उस मूवी से पैसा मिलता रहता है। ऑथर बोलते हैं कि जब भी आप राइट रेस में रहते हो तो आप अपने टाइम को खर्च करके पैसे कमाते हो, पर जब आप एक पैसे बनाने वाला सिस्टम बिल्ड कर देते हो तब आपको पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता और अपने आप आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। ऑथर बोलते हैं कि उनकी फेमस बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से उन्हें आज भी एक अच्छी खासी इनकम मिलती रहती है, क्योंकि जब भी उस बुक को कोई खरीदता है तो उसका कुछ % उन्हें भी मिलता है। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि मैंने सिर्फ एक बार काम किया और मुझे हर साल लाखों डॉलर इससे मिलते रहते हैं। तो इसी तरह से हमें भी एक सिस्टम बनाने पर ध्यान देना चाहिए और इसे बिल्ड करने के बाद हमारी अच्छी खासी इनकम होती रहे और हम इस रैट रेस से बाहर निकल सकें और हम अपने मनपसंद लाइफ को अपने अनुसार एंजॉय कर पाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशनल वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।